दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग जो हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, परेशान क्यों रहते हैं, उनको ही ज़्यादा कष्ट क्यों आते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, और वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ कि आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि क्यों पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी होता है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था। जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता, वहीं दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और सबको बताता, मुझे आज पैसों से भरा बैग की थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया है, इन पैसों से अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरी करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर के नीचे एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है कि क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करवाई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई, उसका पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारे आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारे मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबोपति के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो और वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतने सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा सुख और परेशानी आती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कहानी के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करता है कि उसके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ़ कट सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं दे चुकी हूँ आपको। मेरी बताई स्टोरी जो आपने सुनी होगी उससे पता चल ही गया होगा।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि कर्म प्रधान है, कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठी है कि भगवान मेरा यह काम बना दे। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठे हों, उनके भक्तों को कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दूं। दोस्तों हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचता है कि पहले यह कुछ करे मैं कुछ दूं, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष जो है भगवान को देता है। भगवान मेरी सुननी रहे, मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ या लेती हूँ, रोज़ मंदिर जाती हूँ या जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। दोस्तों हम सभी के मन में ये प्रश्न आता है। आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनके सिर्फ एक ही चीज़ का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूँगा उतना पैसा आएगा, काम करूँगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं करूँगा तभी जीवन में चीज़ें होंगी वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं वे अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे, वही चाहे तो हम मेरी गरीबी मिटा सकता है, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, भगवान चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हर चीज़ वह भगवान के भरोसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों कर्म जो है वो महान है, आप जैसे कर्म करोगे उसी तरह का भगवान जो है फल देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन देता ज़रूर है। अच्छे कर्मों का भी फल देता है भगवान और बुरे कर्मों का भी फल देता है। इसलिए कभी भी गलत काम ना करें, गलत सोच ना रखें किसी के प्रति, ना ही गलत कर्म करें जिससे आपको भुगतना पड़े। दोस्तों आपको भगवान जो है कर्म के हिसाब से आपको फल देते हैं। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद ज़रूर करेगा। लेकिन बैठे बैठे यह चीज़ तो भगवान आपको भी नहीं देगा ना। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गलत कर्म अगर कोई करता है तो उसका फल भी उसको भुगतना पड़ता है, अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भी उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि भगवान आपको अच्छा ही फल दे। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।